सोचा है कि स्त्री और कन्या को शक्ति का स्वरूप क्यों मानते हैं? देवी के 9 रूप एक कन्या के जन्म से लेकर पूर्ण आयु तक उसकी यात्रा और कर्म का बखान करती है। पहला स्वरूप जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री का स्वरूप है। दूसरा स्वरूप कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी का रूप है। तीसरा स्वरूप विवाह से पूर्व एक चंद्रमा के समान निर्मल होने से वे चंद्रघंटा समान होती है। चौथा स्वरूप नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर भी कुष्मांडा स्वरूप है। पांचवा स्वरूप संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है। छठा स्वरूप संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी रूप। सातवां स्वरूप अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से वह कालरात्रि जैसी होती है। आठवां स्वरूप कुटुंब भी उसके लिए संसार है, उसका उपकार करने से वे महागौरी हो जाती है। और नौवां स्वरूप धरती को छोड़कर स्वर्ग पलायन करने से पहले संसार में अपनी संतान को समस्त सुख संपदा और सिद्धि का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री हो जाती है। मनुष्य के अंदर अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब उसके अंदर से अहंकार पूरी तरह निकल जाता है तब जाकर देवी ऊर्जा को मानता है। भक्ति के मार्ग का उद्देश्य है कि अपने अहंकार को भगवान के सामने छोड़े और अपने जीवन की नैया की पतवार उसके हाथों में ही दे दे। ऐसी इनोसेंस बच्चों में होती है, इसलिए उनको भगवान के करीब भी माना जाता है। पुराणों में उल्लेखित है कि मानव नहीं देवता जब असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे, इसलिए देवताओं ने अपनी शक्ति से सर्वशक्ति देवी का निर्माण किया, जिसने असुरों का संहार करके सबका कल्याण किया। ये जो मानव शरीर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रकृति के ये तीनों गुण हैं, तीनों स्वभाव, तीनों रूप, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ क्रियाशील हैं वे सब किसी न किसी रूप में हमारे इस शरीर में विद्यमान है। परमात्मा शक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त है। व्यापतम येन चराचरम, उसी का व्यष्टि रूप आत्मा है। आत्मशक्ति है जो मानव पिंड में चेतना के रूप में विद्यमान है। सत्वगुणी ब्राह्मी शक्ति महासरस्वती, ज्ञान की देवी वाग देवी वाणी की तरह हमारे शरीर में विद्यमान है। रजोगुणी शक्ति मानव पिंड में महालक्ष्मी मन शक्ति है। तमोगुणी शक्ति रौद्र शक्ति महाकाली प्राण शक्ति है। वैदिक भाषा में इन्हें ही वाक, मन और प्राण कहा जाता है और आधुनिक विज्ञान की भाषा में माइंड ऑफ मैटर, पावर, एनर्जी एंड फोर्स कहा जाता है। वाक शक्ति आपकी स्पीच है, मन शक्ति आपका माइंड एनर्जी है, प्राण शक्ति आपकी लाइफ फोर्स है। कहते हैं कि जब आप कन्या पूजन करते हैं तो ये तीनों शक्तियाँ आपके बॉडी में बैलेंस में आती हैं या आपको प्राप्त होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को करना चाहिए। इन कन्याओं को ही माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इससे अधिक उम्र की कन्या का पूजन का विधान नहीं है। कौन सी एज की कन्या का पूजन करने से क्या लाभ आपको प्राप्त होता है, ये वीडियो के एंड में लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर देखें। नवरात्रि को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं में देवी की भावना रखते हुए मान सम्मान से उनका कंजक करें। देवी शक्ति का आशीर्वाद आपको स्वयं मिल जाएगा। शुभ नवरात्रि।